आज का पहला क्वेश्चन है, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदम कद स्थानत खड़े विष्णु किस स्थान पर मिले हैं? तो वो मिले हैं दोस्तों पाली स्थान पर। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सिवी जनपद की राजधानी थी? तो इसका आपको पता होगा मध्यमिका थी सिवी जनपद की राजधानी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है? तो केशवराय पाटन। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है केशवराय पाटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम मुद्राएं और रियासत है वो सुमेलित नहीं है? तो विजयशाही मुद्रा है वो बीकानेर में नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अक्षयशाही जैसलमेर में थी, जाड़शाही जयपुर में थी और गजशाही जोधपुर में थी। अगला क्वेश्चन है, बरली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, तो यह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है सीवी चित्तौड़गढ़, जंगल देश बीकानेर, स्पादलक्स सीकर झुंझुनू, ये गलत है 3 नंबर ऑप्शन, और अर्बुद सिरोही में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, अभिलेख शिलालेख और जिला स्थान हमें बताना है। देखना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। बसंतगढ़ सिरोही में है, मानगढ़ मोरी चित्तौड़गढ़ में है, घटियाला जो शिलालेख है वो जैसलमेर में नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है चिरवा उदयपुर में है। तो घटियाला शिलालेख है वो जैसलमेर में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पहले का माना जाता है, तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये अजमेर में प्राप्त हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बरली शिलालेख है वो अशोक के द्वारा बड़ली शिलालेख वो सबसे प्राचीन शिलालेख है जो अशोक से पहले का माना जाता है, जो अजमेर जिले में स्थित है। राज प्रशस्ति का काल है वो क्या था? 1676। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना सवाई राम सिंह सेकंड ने की थी। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रदेश शासक से संबंधित है? तो वो है कुका से। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। घटियाला शिलालेख है जो सबसे प्राकृत है वो ककुला के द्वारा लिखा गया था, उस टाइम में था जब ककुला का शासक था। अगला जो क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख किस भाग में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? तो 2 नंबर ऑप्शन है संस्कृत भाषा में लिखा गया था घटियाला शिलालेख। आपको कमेंट में बताना है घटियाला शिलालेख किस जिले में है। अगला जो क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर गिल्लुंड स्थल है वो स्थित है? तो बनास नदी पर। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। गिल्लुंड जो स्थल है वो बनास नदी पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों को असत्य कौन सा है? तो इसमें से असत्य हैं, अभिलेख में नागभट्ट फर्स्ट के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। बाकी जो ये है, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उनके वंशजों का विवरण है। अभिलेख में मध्य जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है, और यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। ये तीनों ऑप्शन सही है, बाकी 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका जो करेक्ट आंसर है देख लें, अजलेश्वर शिलालेख है वो 1285 में था, बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 में था, और जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो 1460 में था। बाकी चिरवा शिलालेख है वो 987 में नहीं था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख से किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? तो वह है चौहान। बिजोलिया शिलालेख में चौहान शासक थे, उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, चौहान। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ है राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और एक तरफ है आधुनिक क्षेत्र। तो अनंत गोचर, देखिए अनंत गोचर, सिरोही स्वर्णगिरी, प्रतापगढ़, कांठल जालोर, अर्बुद सीकर, ये जो मिलान है इनका वो हमें सही करना है। तो अनंत गोचर है वो कौन सा होगा? सीकर। और स्वर्णगिरी है वो कौन सा होगा? जालोर। और कांठल है वो कौन सा होगा? प्रतापगढ़। अर्बुद है वो होगा सिरोही। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है कर्नल जेम्स टोड ने किया था। मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी में था, निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बड़वा से प्राप्त हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन का सही होगा। मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी में था जो बड़वा से
प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में सुरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है वो सुरक्षित है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भटनेर से, हनुमानगढ़ से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो वो शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, जो चौहान राजवंश थे उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है गोसुंडी का शिलालेख। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? तो वो है राज प्रशस्ति, राजप्रकाश और जगदीश मंदिर। ये तीनों ही सही है। साक्ष्य जो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानता है, तो ये तीनों शिलालेख मानते हैं। अगले जो क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में राजपुताना नाम का उपयोग किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो बेराट, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेराट। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ हमें दिया है शिलालेख और उनकी दूसरी तरफ है वर्ष। कौन सा जो गलत है, कौन सा सही है? तो अचलेश्वर शिलालेख है वो 1238, ये सही है। दिलवाड़ा शिलालेख 1216, ये गलत है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो 1460 में, ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 3, 2 नंबर ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो वो शिलालेख है मानमोरी शिलालेख, जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास का प्रकाश डालता है, मानमोरी शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, रसिया की क्षत्रिय अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है? तो नरवर्मा गुहिल, नरवर्मा गुहिल। अगला जो क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख है के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने बिजोलिया शिलालेख में लिखा है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कर्नल टोड के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नल टोड। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 3। बड़वा यूप मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला शिलालेख है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो बाड़मेर संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा स्तीयन जाति के वंशज माना है? तो जेम्स टोड ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? एक तरफ है परमार, 2 नंबर पर है सिसोदिया, 3 नंबर है चौहान, 4 नंबर है चालुक्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिसोदिया, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, जहां पर अग्निकुंड नहीं मानना है सिसोदिया को। अगला जो क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिन। इसकी व्याख्या में देखें तो 8 मार्च 1818 को कर्नल टोड को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, दक्षिणी पश्चिमी राजपुताने का रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा है, जिनमें पहला भाग है 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपुताना की भौतिक स्थिति, शासकों की वंशावली, तत्कालीन सामंती व्यवस्था, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान का दूसरा भाग ट्रेवल्स एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान 1839 में उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। उसमें विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन मिलता है। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो मारवाड़ की राठौड़। मुंडियारी ख्यात के विषय है वो है मारवाड़ के राठौड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्के पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा हुआ था, दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो वह था बीकानेर, बीकानेर रियासत में। बीकानेर राज्य के सिक्कों को गजशाही कहा जाता था। मोहनत नैन सिंह है वो किस राजा का मंत्री था? तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का जो लेखक था वो था मोहनत नैन सिंह। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो रीमा हुज्जा, रीमा हुज्जा ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे तो वो थे हरविलास शारदा। ये आरएस में आयु क्वेश्चन है। हरविलास शारदा ने अंग्रेजी शासक में बाल विवाह निषेध कानून बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। हरविलास शारदा ने अंग्रेजी शासक में बाल विवाह निषेध कानून बनाया था। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किससे जुड़ा है?
तो कनिंगम जाति से। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों को हुणों की संतान बताया गया है, तो बी.एन. स्मिथ के द्वारा। बी.एन. स्मिथ के द्वारा राजपूतों को हुणों की संतान बताया गया है। कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो जी.एच. ओझा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं, तो आहत के सिक्के। राजस्थान में प्राचीनतम सिक्के आहत के सिक्के पंचमार्क, विराटनगर, आहट, रेड व नगर से प्राप्त हुए हैं। ये सबसे प्राचीन सिक्के हैं जो पंचमार्क, विराटनगर से, आहट से, रेड नगर से प्राप्त हुए हैं। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा था, तो कर्नल जेम्स टोड था जो अंग्रेजी इतिहासकार था। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो ये चावंड वंश से संबंधित है बसंतगढ़ शिलालेख। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में मिलता है, तो वो है अजमेर जिले में। फारसी अभिलेख के माध्यम से राजपूतों व दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध, तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में फारसी अभिलेख ढाई दिन के झोंपड़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से प्राप्त हुई है। अक्केसाई सिक्के किस रियासत से प्रचलित है, तो ये जैसलमेर रियासत से प्रचलित है। जैसलमेर रियासत से प्रचलित सिक्कों को अक्केसाई या मोहम्मद शाह डोडिया कहा जाता था। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था, तो ये जयपुर रियासत में प्रचलित था झाड़साही सिक्का। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी